अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त हकीकत का इंकशाफ करने वाला हूं कि आप ख़ुद जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि रोज़ाना एक ऐसी आम चीज़ जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि हर वक्त, हर जगह, हर लम्हा, सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, किसी के यहाँ मेहमान जाए, कोई हमारे पास मेहमान आए, चाय चाय चाय, उसको चाय पेश करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। जो हमारे पास आए उसको चाय पेश करते हैं, हम किसी के पास जाएं तो उसके पास चाय पीते हैं। कभी होटलों पे चाय पी रहे हैं, कभी घरों में पी रहे हैं, कभी मेहमानों को पिला रहे हैं, कभी किसी के यहाँ मेहमान बनकर उससे चाय पी रहे हैं। तो आपको बताने वाला हूँ कि रोज़ाना जो लोग चाय पीते हैं वो किन ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। एक तरह से जो बीमारियाँ आपको बताने वाला हूँ कि जो सिर्फ चाय पीने से पैदा हो सकती हैं या हो जाती हैं, वो कितनी ख़तरनाक हैं, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों, जो भी चीज़ है उसका हमेशगी इख्तियार करना उस चीज़ पे, वो इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। कोई भी चीज़ है आप उस पे हमेशगी इख्तियार करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, सिवाय नेक कामों के। नेक कामों पे आप हमेशगी इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है। गरीबों की मदद करें हमेशा, कोई मसला नहीं है। अच्छे काम करें हमेशा, कोई मसला नहीं है। लेकिन खाने पीने की बातें कर रहा हूँ मैं कि जो लोग रोज़ाना एक चीज़ को ही खाते हैं, एक चीज़ को ही पीते हैं, वो ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब जैसा कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग जो हैं वो चावल बकसरत इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि आम तौर पे वो जिगर के अमराज का शिकार होते हैं। उनका रंग अमूमन काला होता है और उनकी तिली बढ़ जाती है, स्प्लीन इनलार्जमेंट उनकी हो जाती है या स्प्लीन ओवर स्वेलिंग हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी तिली बढ़ जाती है, उनका जो तिहाल है उस पर सोजिश आ जाती है। तो वो हमेशा चावल इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। तो जो लोग हर रोज़ चाय इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते हैं और उठने के वक्त अपने जो कहते हैं जी बेड टी कि जी सुबह उठे हैं और उठते ही कुली नहीं की है और जनाब चाय पी रहे हैं। बताता हूँ आपको इसकी कितने ख़तरनाक नुकसानात हैं। और ऐसे लोग जो रोज़ाना सुबह अपने बेडरूम में जब उठते हैं तो बेड पे अपने वो चाय पी के तो फिर अपने बाकी सारे कामों का आगाज़ करते हैं, तो ऐसे लोग किस ख़तरनाक बीमारी का शिकार होते हैं आपको बताता हूँ। आम तौर पे आपने देखा होगा कि ये हरकत जो है कि अमीर कबीर लोग करते हैं, जिनके पास रुपया पैसे की कसरत होती है, वो ये मखौटिए काम करते हैं। इस तरह के उठते हैं और मुँह भी नहीं धोया, कुली भी नहीं की है, कुछ भी काम नहीं किया और चाय जनाब पड़ी है टेबल पर, चाय को पी रहे हैं जी। मुंह भी नहीं धोया, कुली भी नहीं की है, वही वाली थूक अंदर लेके जा रहे हैं जो सारी रात गलाजत मुंह में जमा होती रहती है और वो एक जगह पे वो जो लाबे दहन है वो पड़ा रहता है, उसमें जो गलाजत पड़ी रहती है उसको फेंकने के बजाय उसको अंदर निकल लेते हैं। हकीम अजमल खान सिर्फ ऐसे उनके बारे में कहते हैं कि जो लोग सुबह के वक्त उठकर सिर्फ अपना लाबे दहन जो है, अपना थूक निगल लिया करें, तो वो ही उनको पागल करने के लिए, उनका दिमाग ख़राब करने के लिए वो एक चीज़ ही काफ़ी है। उनको किसी और काम करने की ज़रूरत नहीं। अपना दिमाग ख़राब अगर उन्होंने करवाना है तो वो सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ अपना थूक निगल लिया करें और कुली ना किया करें। तो जो लोग ये काम करते हैं, कुली नहीं करते हैं सुबह उठ के, और वो सुबह उठ के पहला काम ये करते हैं कि चाय पीते हैं, तो उनके लिए बताता हूँ क्या नुकसानात हैं। और सारा दिन धड़ाधड़ चाय जो पीते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, चाय जो है इसका मिजाज जो है ये सर्द खुश्क है, ठीक है जी। इसका मिजाज सर्द खुश्क है। ये जो है कि एक तरह से जिगर में एक तस्कीन पैदा करती है, सुकून पैदा करती है, जिगर के अमल को सुस्त बनाती है, और ये कीमियावी तौर पर खून में खुश्की और सोदाग की ज़्यादती करती है। ये खून में खुश्की को बढ़ा देती है। इसका मिजाज ही खुश्क सर्द है और इसको लोग जुशांदा की सूरत में उबाल करके पीते हैं। इसमें टिनैन भी होता है, एक चीज़ होती है इसमें। तो बताता हूँ कि ये जो सर्दी खुश्की जो इसका मिजाज है, इसकी वजह से जिस्म में कौन सी ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि पेट में गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है, ठीक है जी। खुश्की सर्दी की वजह से क्या होता है कि जो लोग चाय कसरत से पीते हैं, रोज़ाना 3-4 कप पी जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके मैदे में गैस पैदा होती है, कब्ज़ पैदा होती है, और वो जो गैस है वो उनके दिमाग को चढ़ती है, तो क्या होता है, सर दर्द शुरू होता है। और वही गैस जो है कि उनके दिल को चढ़ती है, तो
हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते हैं, और उसके बाद सर दर्द के मरीज़ बनते हैं, कब्ज़ के मरीज़ बनते हैं, मैदे में खुश्की हो जाती है, मैदे में जो अंतड़ियाँ हैं उनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। जैसे कब्ज़ होती है तो आपको पता है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है, और ये खुश्की सर्दी की वजह से होती है। फिर उसके बाद बताता हूँ कि जिस तरह ये जो गैसेस हैं, जब ये इनका अखराज नहीं हो पाता तो क्या होता है, ये ऊपर दिमाग की तरफ ये चढ़ना शुरू होती हैं और दिल की तरफ जाती हैं, और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग चाय पीते हैं और कसरत से चाय पीते रहते हैं, उनमें एक बात ये भी देखने में आई है कि उनके जो जोड़ हैं वो खुश्की सर्दी की वजह से उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, या तो अगर उनके बाजू या कंधे में बाज़ दफ़ा उनके टांग में दर्द होने लगता है। बाज़ दफ़ा उनके जो दिमाग में जो उजलाती पर्दा है उसमें एक तरह से खुश्की पैदा होके एक पागलपन की सी कैफियत पैदा हो जाती है, और जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे वो मालिखोलिया यानी कि पागलपन की एक किस्म है उसका शिकार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये है कि ये जो चाय है ये जिगर के फेल को कम करती है, जिगर को ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जिस्म में ये रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इन रसौलियों को निकलवा भी देते हैं ऑपरेशन करके, लेकिन चूँकि खून से खुश्की सर्दी नहीं ख़त्म होती, इसलिए लिहाजा कोई ना कोई दोबारा गिल्टी बन जाती है इस तरह से। फिर ये होता है कि जो लोग चाय बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो ज़ोफ़े असाब यानी कि उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, और काम करने की हिम्मत नहीं रहती, बेहिम्मती ना ताकती ज़्यादा महसूस करते हैं। इनकी कमज़ोरी की वजह से उनके कई मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। हर बड़ा काम करने से पहले डर जाते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जो लोग चाय कसरत से पीते हैं वो निसियान यानी मेमोरी वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। उनको यानी निसियान का मर्ज़ मेमोरी वीकनेस है, ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ माजी की तमाम बातें, लंबी लंबी कहानियाँ और तारीख़ी वाक़यात तक सुना देता है, लेकिन हाल की चीज़ें जो प्रेजेंट होता है, जो उसकी कोई भी चीज़, हाल की कोई चीज़ भी उसे याद नहीं रह पाती, हत्ता कि बात करते करते भूल जाता है। फिर जल्दी याद करने से भी बात याद नहीं आती, बल्कि काफ़ी वक्त गुजरने पर या फिर किसी और लम्हे वो बात याद आ जाती है। तो ये बात आपको पता चली होगी। सर में खुश्की पैदा हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और आँखों की जो अलामत है उसमें स्याह मोतिया उतर आता है। जो बूढ़े लोग अगर कसरत से इस्तेमाल करेंगे चाय, तो क्या होता है कि उनको स्याह मोतिया उतर आता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उनकी जो पुतलियाँ हैं आँखों की वो सिकुड़ जाती हैं और आँखों में ख़ारिश शुरू हो जाती है। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है जो लोग चाय कसरत से पीते हैं उनके कान में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कान बजते हैं उनके, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई बात कही है लेकिन वो बात किसी ने कही नहीं होती। कानों में खुश्की पैदा हो जाती है, नाक में खुश्की पैदा हो जाती है, चाय कसरत से पीने से बंद नज़ला हो जाता है, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, होंठों पे वर्म बाज़ दफ़ा आ जाता है, और इसी तरह ज़बान फट जाती है चाय कसरत से पीने से। और जो लोग चाय कसरत से पीते हैं उनके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके दांत गंदे हो जाते हैं, दांत उनके खट्टे रहना शुरू हो जाते हैं, दांत भरने शुरू हो जाते हैं, दांत वो बाज़ दफ़ा सोते वक्त पीसते हैं। इसी तरह से जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनके सीने पे एक तरह से जकड़न रहती है, नमूनिया की सी कैफियत पैदा हो जाती है, फेफड़ों में एक तरह से वर्म हो जाता है। और ऐसे लोगों का जो कसरत से चाय पीते हैं उनके वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दिल से एक तरह का धुआं सा उठ रहा है, और वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे दिल पे दर्द हो रहा है। और ख़वातीन में जो पिस्तान है, उनके जो पिस्तान है उनमें ख़ारिश शुरू हो जाती है, पिस्तान जो हैं सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। जो ख़वातीन चाय का बकसरत इस्तेमाल करती हैं उनके पिस्तान भी सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। और मैदा, बाज़ दफ़ा चाय की कसरत इस्तेमाल से, चाय को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे का दर्द शुरू हो जाता है, मैदे में गैस पैदा हो जाती है, बाज़ दफ़ा हिचकी शुरू हो जाती है, चाय की कसरत इस्तेमाल से जलन पैदा हो जाती है मैदे में, तबखीर मैदा का मसला बन जाता है, बाज़ दफ़ा पेट में पानी भी पड़ जाता है, और जिगर बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है और जिगर पे सोजिश वगैरह आ जाती है, बाज़ दफ़ा जिगर सुकड़ जाता है चाय कसरत से पीने के साथ। और आंतों में मसला ये पैदा करती है, जो लोग चाय कसरत से पीते हैं वो शदीद तरीन किस्म की कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, कोलंज के मरीज़ हो जाते हैं। ये जो कोलंज का जो दर्द है ये गुर्दे के दर्द की मानी ही होता है, लेकिन ये गुर्दे के मकाम से शुरू होके ये जाता है घुटने तक। बंदा ऐसे समझता है कि जैसे गुर्दे का दर्द हो रहा था, हालांकि वो
कॉलेज का दर्द होता है। जो लोग चाय कसरत से पीते हैं उनके गुर्दों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, उनके गुर्दों में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं, पेशाब उन्हें रुक रुक कर आता है। और जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो बादी बवासीर का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर वो मर्द हजरात जो चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनके टेस्टीज़ में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा उनके टेस्टीज़ सुकड़ जाते हैं। उज़्वे तनासल में बाज़ दफ़ा जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनको ख्वाब के साथ इस्तेलाम होता है, क्योंकि मिद्दे में कब्ज़ होती है और कब्ज़ की वजह से गैस पैदा होता है और ख्वाब गैस की वजह से ख्वाब आता है और ख्वाब में एहतलाम वगैरह की कैफियत पैदा हो जाती है और उज़्वे तनासल छोटा हो जाता है। जो लोग चाय कसरत से पीते हैं ख़ास तौर पर नौजवान, उनका जो नफ्स है उज़्वे तनासल है वो छोटा हो जाता है, दाईं तरफ को टेढ़ा भी हो जाता है। जो लोग चाय कसरत से पीते हैं उनका जो नफ्स है उज़्वे तनासल है, जो पीनस है, वो दाईं तरफ को टेढ़ा भी हो जाता है। और जो ख़वातीन चाय का बकसरत इस्तेमाल करती हैं उनके रहम यानी शर्मगाह में भी ख़ारिश होना शुरू हो जाती हैं और उनका रहम यानी बच्चेदानी सुकड़ना शुरू हो जाती है। जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं वो उनका जो सर है दरमियान से गंजा होना शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और सर में खुश्की पैदा हो जाती है। और इसी तरह जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उन्हें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है और उनके जोड़ पथरा से जाते हैं। जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, उनके नाखन पतले होकर बैठ जाते हैं और नाखन फटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनको ख़ारिश हो जाती है, चंबल हो जाता है, दद्दर हो जाता है, बाज़ दफ़ा जिल्द से छिलके उतरने शुरू हो जाते हैं, जिल्द की खुश्की बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे चाय के नुकसानात जो मैंने आपको बताए हैं। चाय के ये सारे के सारे नुकसानात हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो भी बंदा कसरत से चाय पीता है, रोज़ाना 3, 4, 5 जो कप हैं चाय के वो पी जाता है, तो वो इस बात को ज़हन में रख ले कि वो इन ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि चाय के कुछ फ़ायदे भी हैं और ये किस किस मर्ज़ में इस्तेमाल की जा सकती है। जब आप परेशान हो, आपका दिल डूब रहा हो और आपको डर लग रहा हो किसी सूरत हाल से, आप टेंशन का शिकार हों, आप डिप्रेशन का शिकार हों, तो आप चाय का एक प्याला पी लीजिए। इससे आपके क़ल्ब व उज़लात में तहरीक पैदा होकर फ़ौरन एक निचोड़ की सूरत पैदा हो जाती है और एकदम पूरे जिस्म पे पसीना आ जाता है और तमाम जिस्म के जो खुलियात हैं ये खुल जाते हैं और असाब व पट्ठे नरम हो जाते हैं। इनमें खिंचावट, दर्द, बेचैनी और थकान दूर हो जाती है और इसके इसी असर की वजह से इसको पसीना आवर भी कहते हैं। इसी तरह से जो लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं बकसरत, उनके मैंने आपको नुकसानात बता दिए, लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग में खुश्की भी पैदा हो जाती है। जैसे दिमाग में खुश्की पैदा होती है तो उनकी नींद कम हो जाती है और उनको नींद की कोई ना कोई गोली खाकर सोना पड़ती है। चाय का एक फ़ायदा यहाँ पे आपको और बताता चलूँ कि ऐसा मरीज़ जिसका दिल कमज़ोर हो चुका हो और वो इस तरह मरने की सी हालत पे हुआ पड़ा हो, हालत निज़ा में हो, तो उसे चाय का एक प्याला पिला दीजिए और उसमें लौंग और थोड़ी सी दालचीनी भी उबाल कर पिला दें। तो ऐसे मरीज़ के लिए ये जो चाय का नुस्खा है ये आब हयात साबित होगा और एकदम जिस्म गर्म होकर जो दिल की कमज़ोरी की शिकायत दूर होकर एक तरह से खुशी किसी कैफियत पैदा हो जाएगी। ये चाय का फ़ायदा है जो मैंने आपको बताया, आपको नुकसानात भी बताएं, फ़ायदा भी बताया। इसी तरह से जब चाय के इतने सारे नुकसानात हैं तो जो मैंने आपको 1-2 इसके फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं और इसकी जो कसरत है वो भी आपको बता दिया कि कौन कौन से मर्ज़ पैदा करती है, चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो इसके इक्का दुक्का फ़ायदे थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों अब भी अगर आप चाय पीते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ना पिएं, आप पिए, एक दिन छोड़ के एक दिन 1 कप पी लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग डेली चाय पीते हैं, 3-3 कप पीते हैं, 2-2 कप पीते हैं रोज़ाना, तो वो इन ख़तरनाक बीमारियों के लिए तैयार हो जाएं या उनको इन बीमारियों में से कोई ना कोई बीमारी लग चुकी होगी, अगर नहीं लगी तो लग जाएगी। बहरहाल दोस्तों हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों से बचाए रखे और आपको सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहरहाल जो हमारी तहकीकात थी हमने आप तक पहुँचा दी है। दोस्तों अगर आपको
इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को कम से कम एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इससे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला आपका, आप सिर्फ एक लाइक दे दीजिए, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप के लिए हम लाते रहेंगे इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोस। और इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो हमेशा चावल इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। तो जो लोग हर रोज़ चाय इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते हैं और उठने के वक्त अपने जो कहते हैं जी बेड टी कि जी सुबह उठे हैं और उठते ही कुली नहीं की है और जनाब चाय पी रहे हैं। बताता हूँ आपको इसकी कितने ख़तरनाक नुकसानात हैं। और ऐसे लोग जो रोज़ाना सुबह अपने बेडरूम में जब उठते हैं तो बेड पे अपने वो चाय पी के तो फिर अपने बाकी सारे कामों का आगाज़ करते हैं, तो ऐसे लोग किस ख़तरनाक बीमारी का शिकार होते हैं आपको बताता हूँ। आम तौर पे आपने देखा होगा कि ये हरकत जो है कि अमीर कबीर लोग करते हैं, जिनके पास रुपया पैसे की कसरत होती है, वो ये मखौटिए काम करते हैं। इस तरह के उठते हैं और मुँह भी नहीं धोया, कुली भी नहीं की है, कुछ भी काम नहीं किया और चाय जनाब पड़ी है टेबल पे, चाय को पी रहे हैं जी, मुंह भी नहीं धोया, कुली भी नहीं की है, वही वाली थूक अंदर लेके जा रहे हैं जो सारी रात गलाजत मुंह में जमा होती रहती है और वो एक जगह पे वो जो लाबे दहन है वो पड़ा रहता है, उसमें जो गलाजत पड़ी रहती है उसको फेंकने के बजाय उसको अंदर निकल लेते हैं। हकीम अजमल खान सिर्फ ऐसे उनके बारे में कहते हैं कि जो लोग सुबह के वक्त उठकर सिर्फ अपना लाबे दहन जो है अपना थूक निगल लिया करें तो वो ही उनको पागल करने के लिए, उनका दिमाग ख़राब करने के लिए वो एक चीज़ ही काफ़ी है। उनको किसी और काम करने की ज़रूरत नहीं। अपना दिमाग ख़राब अगर उन्होंने करवाना है तो वो सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ अपना थूक निगल लिया करें और कुली ना किया करें। तो जो लोग ये काम करते हैं, कुली नहीं करते हैं सुबह उठ के, और वो सुबह उठ के पहला काम ये करते हैं कि चाय पीते हैं, तो उनके लिए बताता हूँ क्या नुकसानात हैं। और सारा दिन धड़ाधड़ चाय जो पीते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों चाय जो है इसका मिजाज जो है ये सर्द खुश्क है, ठीक है जी, इसका मिजाज सर्द खुश्क है। ये जो है कि एक तरह से जिगर में एक तस्कीन पैदा करती है, सुकून पैदा करती है, जिगर के अमल को सुस्त बनाती है और ये कीमियावी तौर पर खून में खुश्की और सोदाग की ज़्यादती करती है। ये खून में खुश्की को बढ़ा देती है। इसका मिजाज ही खुश्क सर्द है और इसको लोग जुशांदा की सूरत में उबाल करके पीते हैं। इसमें टीनैन भी होता है, एक चीज़ होती है इसमें। ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दिल से एक तरह का धुआं सा उठ रहा है और वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे दिल पे दर्द हो रहा है। और ख़वातीन में जो पिस्तान है, उनके जो पिस्तान है उनमें खारिश शुरू हो जाती है, पिस्तान जो हैं सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। जो ख़वातीन चाय का बकसरत इस्तेमाल करती हैं उनके पिस्तान भी सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। और मैदा, बाज़ दफ़ा चाय की कसरत इस्तेमाल से, चाय को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे का दर्द शुरू हो जाता है, मैदे में गैस पैदा हो जाती है, बाज़ दफ़ा हिचकी शुरू हो जाती है, चाय की कसरत इस्तेमाल से जलन पैदा हो जाती है मैदे में, तबखीर मैदा का मसला बन जाता है, बाज़ दफ़ा पेट में पानी भी पड़ जाता है और जिगर बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है और जिगर पे सोजिश वगैरह आ जाती है, बाज़ दफ़ा जिगर सुकड़ जाता है चाय कसरत से पीने के साथ। और आंतों में मसला ये
پیدا کرتی ہے جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں وہ شدید ترین قسم کی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، کولنج کے مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کولنج کا جو درد ہے یہ گردے کے درد کی مانند ہی ہوتا ہے، لیکن یہ گردے کے مقام سے شروع ہو کے یہ جاتا ہے گھٹنے تک۔ بندہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے گردے کا درد ہو رہا تھا، حالانکہ وہ کولنج کا درد ہوتا ہے۔ جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں ان کے گردوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے گردوں میں پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پیشاب انہیں رک رک کر آتا ہے۔ اور جو لوگ چائے کا بکثرت استعمال کرتے ہیں وہ بادی بواسیر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مرد حضرات جو چائے کا بکثرت استعمال کرتے ہیں ان کے ٹیسٹیز میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ان کے ٹیسٹیز سکڑ جاتے ہیں۔ عضو تناسل میں بعض دفعہ جو لوگ چائے کا بکثرت استعمال کرتے ہیں ان کو خواب کے ساتھ احتلام ہوتا ہے، کیونکہ معدے میں قبض ہوتی ہے اور قبض کی وجہ سے گیس پیدا ہوتا ہے، اور گیس کی وجہ سے خواب آتا ہے اور خواب میں احتلام وغیرہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور عضو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں خاص طور پر نوجوان، ان کا جو نفس ہے عضو تناسل ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دائیں طرف کو ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں ان کا جو نفس ہے عضو تناسل ہے جو پینس ہے وہ دائیں طرف کو ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو خواتین چائے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چائے بکثرت استعمال کرتے ہیں وہ ذوف اعصاب یعنی کہ ان کی جو نروس سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، بے ہمتی نا طاقتی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے کئی منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ہر بڑا کام کرنے سے پہلے ڈر جاتے ہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں وہ نسیان یعنی میموری ویکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یعنی نسیان کا مرض میموری ویکنس ہے، ایسا مرض ہے جس میں مریض ماضی کی تمام باتیں، لمبی لمبی کہانیاں اور تاریخی واقعات تک سنا دیتا ہے، لیکن حال کی چیزیں جو پریزنٹ ہوتا ہے جو اس کی کوئی بھی چیز، حال کی کوئی چیز بھی اسے یاد نہیں رہ پاتی، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے۔ پھر جلدی یاد کرنے سے بھی بات یاد نہیں آتی، بلکہ کافی وقت گزرنے پر یا پھر کسی اور لمحے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں کی جو علامات ہیں اس میں سیاہ موتیا اتر آتا ہے۔ جو بوڑھے لوگ اگر کثرت سے استعمال کریں گے چائے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو سیاہ موتیا اتر آتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، ان کی جو پتلیاں ہیں آنکھوں کی وہ سکڑ جاتی ہیں اور آنکھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں ان کے کان میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، کان بجتے ہیں ان کے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بات کہی ہے لیکن وہ بات کسی نے کہی نہیں ہوتی۔ کانوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ناک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، چائے کثرت سے پینے سے بند نزلہ ہو جاتا ہے، ہونٹ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ہونٹوں پہ ورم بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح زبان پھٹ جاتی ہے چائے کثرت سے پینے سے۔ اور جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں ان کے دانتوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے دانت گندے ہو جاتے ہیں، دانت ان کے کھٹے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، دانت بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، دانت وہ بعض دفعہ سوتے وقت پیستے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ چائے کا بکثرت استعمال کرتے ہیں ان کے سینے پہ ایک طرح سے جکڑن رہتی ہے، نمونیا کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں ایک طرح سے ورم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا جو کثرت سے چائے پیتے ہیں ان کے وہ تو بتاتا ہوں کہ یہ جو سردی خشکی جو اس کا مزاج ہے اس کی وجہ سے جسم میں کون سی خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیٹ میں گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خشکی سردی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں، روزانہ 3-4 کپ پی جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے معدے میں گیس پیدا ہوتی ہے، قبض پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو گیس ہے وہ ان کے دماغ کو چڑھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے سر درد شروع ہوتا ہے، اور وہی گیس جو ہے کہ ان کے دل کو چڑھتی ہے تو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں، اور اس کے بعد سر درد کے مریض بنتے ہیں، قبض کے مریض بنتے ہیں، معدے میں خشکی ہو جاتی ہے، معدے میں جو انتڑیاں ہیں ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسے قبض ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قبض ام الامراض ہے، اور یہ خشکی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ جس طرح یہ جو گیسز ہیں جب یہ ان کا اخراج نہیں ہو پاتا تو کیا ہوتا ہے یہ اوپر دماغ کی طرف
ये चढ़ना शुरू होती हैं और दिल की तरफ जाती हैं और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग चाय पीते हैं और कसरत से चाय पीते रहते हैं, उनमें एक बात ये भी देखने में आई है कि उनके जो जोड़ हैं वो खुश्की सर्दी की वजह से वो उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, या तो अगर उनके बाजू या कंधे में बाज़ दफ़ा उनके टांग में दर्द होने लगता है। बाज़ दफ़ा उनके जो दिमाग में जो उजलाती पर्दा है उसमें एक तरह से खुश्की पैदा होके एक पागलपन की सी कैफियत पैदा हो जाती है, और जो लोग चाय का बकसरत इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे वो मालिखोलिया यानी कि पागलपन की एक किस्म है उसका शिकार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये है कि ये जो चाय है ये जिगर के फेल को कम करती है, जिगर को ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जिस्म में ये रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इन रसौलियों को निकलवा भी देते हैं ऑपरेशन करके, लेकिन चूँकि खून से खुश्की सर्दी नहीं ख़त्म होती इसलिए लिहाजा कोई ना कोई दोबारा गिल्टी बन जाती है इस तरह से। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त हकीकत का इंकशाफ करने वाला हूँ कि आप ख़ुद जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि रोज़ाना एक ऐसी आम चीज़ जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि हर वक्त हर जगह हर लम्हा, सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, किसी के यहाँ मेहमान जाए, कोई हमारे पास मेहमान आए, चाय चाय चाय, उसको चाय पेश करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। जो हमारे पास आए उसको चाय पेश करते हैं, हम किसी के पास जाएं तो उसके पास चाय पीते हैं। कभी होटलों पे चाय पी रहे हैं, कभी घरों में पी रहे हैं, कभी मेहमानों को पिला रहे हैं, कभी किसी के यहाँ मेहमान बनकर उससे चाय पी रहे हैं। तो आपको बताने वाला हूँ कि रोज़ाना जो लोग चाय पीते हैं वो किन ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। एक तरह से जो बीमारियाँ आपको बताने वाला हूँ कि जो सिर्फ चाय पीने से पैदा हो सकती हैं या हो जाती हैं, वो कितनी ख़तरनाक हैं, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों, जो भी चीज़ है उसका हमेशगी इख्तियार करना उस चीज़ पे वो इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। कोई भी चीज़ है आप उस पे हमेशगी इख्तियार करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, सिवाय नेक कामों के। नेक कामों पे आप हमेशगी इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है। गरीबों की मदद करें हमेशा, कोई मसला नहीं है। अच्छे काम करें हमेशा, कोई मसला नहीं है। लेकिन खाने पीने की बातें कर रहा हूँ मैं कि जो लोग रोज़ाना एक चीज़ को ही खाते हैं, एक चीज़ को ही पीते हैं, वो ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब जैसा कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग जो हैं वो चावल बकसरत इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि आम तौर पे वो जिगर के अमराज का शिकार होते हैं। उनका रंग अमूमन काला होता है और उनकी तिली बढ़ जाती है, स्प्लीन इनलार्जमेंट उनकी हो जाती है या स्प्लीन ओवर स्वेलिंग हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी तिली बढ़ जाती है, उनका जो तिहाल है उस पर सोजिश आ जाती है।